पता नहीं ये दिमाग मेरे पास कहाँ से आया। और मतलब डर तो लग रहा था पर फिर भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद कि कोई भी मुझे जज नहीं करेगा कि मैंने चीटिंग की, क्योंकि आप स्टोरी जब सुनोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टुडे आई एम गोना शेयर यू माय स्कूल स्टोरी। मतलब कि स्कूल जैसे कि आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। तो यस, आज सबको बताने वाली हूँ मेरी मतलब कि जो अपनी मैंने पहली और आखिरी चीटिंग की थी अपने स्कूल में। पहले मैं बता देती हूँ कि कोई भी मुझे जज नहीं करेगा कि मैंने चीटिंग की, क्योंकि आप स्टोरी जब सुनोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आई थिंक वो जो मतलब कि जो मैंने वो टाइम है जब मैंने ये चीटिंग की थी, तब वो आई थिंक ये बहुत फनीएस्ट पार्ट था। और बहुत ज़्यादा चीज़ ने मुझे बहुत सीख दी थी। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी फनी स्टोरी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। सो स्टार्ट करते हैं। सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास सेकेंड। तो मेरा स्कूल चेंज हो गया था, तो मैं थर्ड क्लास में मतलब कोई और स्कूल में गई थी। तो जब मैं वहाँ गई तो अपनी लाइफ में मैं अपने स्कूल में पहली बार फर्स्ट आई। और जब मैं फर्स्ट आई तो मेरे को टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने मतलब वहाँ मतलब मैं जो लड़की कभी फर्स्ट नहीं आई, जो कभी टॉपर नहीं बनी, तो वो पहली बार फर्स्ट आई। और सबने उसको एप्रिशिएट किया। मतलब उस स्कूल में जाके मतलब मुझे टॉपर वाली फीलिंग आने लगी। वहाँ के स्टूडेंट को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपर हूँ, बहुत मतलब पढ़ते लिखने वाली लड़की हूँ। तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ और मेरे को लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे याद है मैं फोर्थ क्लास में आई थी। तो मेरा ना एसएसटी का एग्ज़ाम था। और एसएसटी मुझे कभी पसंद नहीं थी बचपन से। उसके इतने बड़े-बड़े लॉन्ग पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते थे। आई वाज़ लाइक क्या है ये? तो मेरा पेपर था एसएसटी का। तो मेरा एसएसटी का पेपर जब था, उस रात को मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मतलब लिटरली मैं उस दिन मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो कुछ क्वेश्चन थे एसएसटी के जो मुझे मतलब याद नहीं थे। और मेरा पेपर था। तो क्या हुआ, अब मुझे याद तो कुछ क्वेश्चंस थे वो मुझे याद नहीं थे। लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ के थे। तो मैंने क्या किया कि मेरे स्कूल की जो रफ नोटबुक होती है ना, मतलब कि रफ नोटबुक जैसे रफ क्यों मतलब कोई मतलब रफ ही होगी लाइक, ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है क्योंकि फोर्थ क्लास की बात है पहली बात। और मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी फोर्थ क्लास में। तो मेरे को नहीं पता था, मेरा खुरापाती दिमाग चला और मैंने ये किया। तो फिर मैंने ना क्या किया, जो रफ होते हैं ना उसके बीच में मतलब मैंने वो क्वेश्चंस को लिख लिए, वो 3 क्वेश्चन। एंड फिर मैं सो गई, मतलब क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई। एंड पता नहीं ये दिमाग मेरे पास कहाँ से आया। और मतलब डर तो लग रहा था पर फिर भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल गई। एंड स्कूल में जाके क्या हुआ कि मेरे पास अब देखो, मुझे मैं रफ तो मैं ले जा नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी हमारे मतलब क्लास में थी, मैंने बोला मैम मैं रिपोर्ट लेकर नहीं आई हूँ, तो अगर आप बोलो तो मैं अपने मतलब रफ में लिख लूँ। और मैंने उनसे बोला कि मैम उस रफ में मतलब ना कोई भी जैसे कि इस पेपर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो जो रफ है वो मेरी हिंदी की फेयर है। मैंने ऐसे उनसे बोल दिया ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसमें हिंदी ज़्यादा लिखी हुई थी। मुझे लगा 2 पेज किसको ही दिखेंगे, मतलब कोई देखेगा और फिर मतलब देखेंगे क्यों, मैं तो उसको क्लिप बोर्ड की तरह यूज़ कर रही हूँ। एंड फोर्थ क्लास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आप क्या यूज़ कर रहे हो क्या नहीं, मतलब नॉर्मल पेपर्स होते हैं लाइक, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उस दिन मेरी क्लास में मतलब कि मेरे स्कूल में एक सर थे। तो वो सर इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। पहले तो वो इतना बड़ा डंडा लेके अपने हाथ में घूमते थे, मतलब बहुत मोटा डंडा होता था। और उनसे पूरा स्कूल डरता था। मतलब ही वाज़ लाइक कि जब वो मतलब कि आते थे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती थी ना हमारे स्कूल की, एकदम शांत हो जाती थी कि सर आ गए हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो सर आए तो उनके मतलब वो आए तो सबको पता चल गया और वो चीटिंग करने लगे। अब मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा यार मतलब ये आज तो गई, आज तेरे घर पे भी कॉल लगेगा, आज तेरी इज़्ज़त भी मतलब पूरी क्लास के सामने इतनी बेइज़्ज़ती होगी। मतलब मुझे लगा मैं इतना डरने लगी, मतलब मुझे इतना डर लगा। ऑफ़ कोर्स डर लगेगा यार, मेरे गले से तलवार लटक रही थी। मेरे को लगा अगर मैं पकड़ गई तो मम्मी-पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये फलाना-ढिमकाना। और मतलब
एक एक करके उन्होंने चेक किया, मेरे टेबल पर भी आए सर। तो मैंने कहा सर ये क्लिप बोर्ड तो नहीं है, मतलब तो मैं ये रफ यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने वो रफ खोली और जब वो रफ खोल रहे थे तो आई वाज़ लाइक हे भगवान! आज मुझे बचा लेता, मैं ज़िंदगी में कभी चीटिंग नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। मेरे मन से यही निकल रही थी कि मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगी। एंड वो पल इतना सुनाने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं इतना हँस-हँस के बता रही हूँ, उतना था नहीं। मतलब उस दिन मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकती। मतलब मैं शायद मैं अपनी लाइफ के कुछ जो मतलब जो बहुत हैप्पी मोमेंट थे मैं वो भूल जाऊँ, बट ये पार्ट मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैं इतना डर गई थी ना, इतना डर गई थी। तो सर ने पता नहीं कैसे सबको चेक किया। ही वाज़ लाइक कि उन्होंने पूरी रफ देखी, पता है? जैसे ऐसे होती है ना, ऐसे उसको देखते हैं, उन्होंने पूरी रफ देखी एंड जिस पेज में वो लिखे थे, जो आंसर्स लिखे थे, वो पेज उनको दिखाई नहीं दिए सर को। मतलब उन्होंने पूरी रफ चेक की एंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन बाद। बट उन सर को मतलब जो मैंने बीच में जो लिखे थे वो पेज दिखाई नहीं दिए और उन्होंने मुझे दे दी और मैं बच गई। एंड पहली बार जो क्वेश्चंस मैंने लिखे थे ना, वो पेपर में भी नहीं आए थे। बट चीटिंग तो चीटिंग होती है ना, लिखे तो थे ना कहीं न कहीं मेरे रफ में। तो अब मैं मतलब मैं बच गई। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहली ये कि लाइफ में ना कुछ हो या ना हो, बट चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और उस दिन मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया कि मैं लाइफ में कभी भी दोबारा चीटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बिकॉज़ इतना डर उस दिन मैंने फ़ील किया कि यार इतना डर होता है। उस दिन मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैंने लाइफ में कभी ऐसा किया तो आई थिंक कितनी ज़्यादा मतलब बुरा फ़ील होता है, घर वालों को भी बुरा लगेगा। बट मैं बहुत छोटी थी यार, मतलब मैंने कर ली, मैंने मज़ाक में करी किया या फिर मेरे को लगा कि ठीक है सब करते हैं। और पता है मैंने क्यों किया? मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि मेरी क्लास में ना बहुत सारे बच्चे थे जो करते थे, जो चिट्स लेके आते थे, बट मैं कभी वो स्टूडेंट नहीं थी जो चिट्स लेके आते थे। मुझे लगा ठीक है सब लेके आते हैं, एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और पता नहीं जिस दिन मैंने की उतनी ही चीटिंग आई। इतने दिनों से चल रही थी, सर कब नहीं आए, लेकिन मेरे टाइम पे आ गए। तो उस दिन मैंने सीखा कि मैं लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करूँगी, भले ही मैं फेल हो जाऊँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरे साथ वो मतलब कि मैंने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ हुआ, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो आई थिंक शायद फिर कभी बड़े होके मेरी नीयत बिगड़ती और मैं शायद फिर ये कोशिश करती। बट उस मोमेंट के बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया और तब मैं छोटी थी, अब तो बड़ी भी हो गई हूँ। तो उस दिन मैंने सीखा कि मैं लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करूँगी और तब से लेके आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्कूल में कभी चीटिंग करूँ। अभी मैं क्लास 12th में हूँ एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एंड मैं तो फिर उस दिन के बाद मैंने कभी चीटिंग की नहीं है और मैं यही कहूँगी कि चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। एंड आई थिंक इट वाज़ अभी मैं सोचती हूँ ना अपनी 4th क्लास की ये बात की चीटिंग वाली, तो मेरे को ना बहुत हँसी आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपसे मैं शेयर करूँ एंड पहले मैं बता देती हूँ, प्लीज़ मुझे जज बिल्कुल भी मत करना। मेरे लिए बहुत फ़नी है, बहुत मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि सर नहीं पकड़ पाए मुझे क्योंकि उसमें लिखे थे, पर फिर भी तो आई थिंक कहीं न कहीं गॉड मुझे पहले ही मुझे ये बताना चाहते थे कि मतलब कि उन्होंने पहले ही मुझे ऐसे कर दिया था कि मैं लाइफ़ में कभी ऐसा ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उस टाइम मैं बची, वो भी शायद भगवान जी की मर्ज़ी से ऐसा हुआ। एंड उन्होंने शायद इसलिए ये सब कुछ क्रिएट किया शायद, ताकि मैं लाइफ़ में कभी ऐसा ना करूँ। एंड वो मेरी लाइफ़ की बेस्ट सीख थी जो मैंने खुद से गलती करके सीखी। एंड आई थिंक कभी-कभी होता है ना कि गलतियाँ करके इंसान जो सीख लेता है ना, वो नॉर्मल नहीं सीख पाता है। तो आई थिंक गलतियाँ भी कभी-कभी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड वो तो 4th क्लास ही थी, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, कहने को तो ये भी है। बट फिर भी चीटिंग तो चीटिंग होती है ना, आप कैसे भी करो। तो बस मैं यही कहूँगी चीटिंग मत करना। मैंने जो की वो फ़नी मतलब बहुत शायद ठीक है, हो गया मेरे से गलती हुई थी। बट उसके बाद मैंने लाइफ़ में कभी कोई चीटिंग नहीं की, मैंने कभी नहीं की। मेरी क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था, फिर भी वो करते थे, बट मैंने कभी नहीं की। एंड मेरे लिए बहुत फ़नी और बहुत मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला ये मोमेंट था। तो आई थिंक दैट्स इट। आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आप मुझे बताना कि क्या आपने भी कभी चीटिंग की है? और मतलब अपने स्कूल की स्टोरीज़ व्हाटएवर यू वांट टू शेयर विद मी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।